हेलो बच्चों, नमस्कार। हैप्पी कंपटीशन एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी बच्चों का स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आप देख रहे होंगे कि हम छोटे छोटे वीडियो में एक एक कंसेप्ट को बड़े ही अच्छी तरीके से क्लियर कराते हैं आपका, ताकि आप बहुत जल्दी से चीज़ों को आपको नोट्स बनाते रहना, ताकि आप कभी पढ़ो तो बहुत जल्दी उन चीज़ों को रिवाइज़ कर लो। अब आपने देखा होगा, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने गैर शताब्दी वर्ष के बीच में विषम दिन कैसे निकालते ये सिखाया था, और आज सिखाएंगे आपको शताब्दी वर्षों के बीच में विषम दिन कैसे निकालते हैं। और आपका जो प्रश्न रेलवे ग्रुप डी के अंदर बार बार पूछा जा रहा था, उस प्रश्न का जवाब आज आ जाएगा यहाँ से। तो 10-12 मिनट का वो वीडियो है, 10-12 मिनट का ये वीडियो होगा, यानी आप आधे घंटे के अंदर यानी 20 से 25 मिनट में आप वो चीज़ सीख जाओगे कि रेलवे के अंदर जब आप बैठोगे तो तुरंत एक नंबर ले आओगे। अरे ये तो सर ने हमारे ने पढ़ाया था, हम तुरंत जवाब दे देंगे। कैसे करना है समझिएगा। आ जाओ, इधर ध्यान दो। सभी लोग किधर ध्यान दे रहे हो यार? लोग इधर दो। चलो आओ भैया, समझो। जैसी मैं पहले इसको हटा देता हूँ, क्योंकि इसको तो हम लोग समझ चुके हैं। अब मैंने इसको हटा दिया। अब एक बात बताओ, हमने कहा कि यहाँ बताओ आप कि शताब्दी वर्ष के बीच में विषम दिन निकालना। तो एक बात बताओ बेटा, अभी मैंने बताया था कुछ बातें आपको, और ये बताई थी कि जब भी वर्ष दी जाए तो उसमें बस क्या करना है, लीप वर्ष जोड़ देना है सर। तो लीप वर्ष जोड़ के 7 के भाग दे दो, हमारा आंसर आ गया। तो लोग कैसे करना है कि जो भी वर्ष दी जाए, जैसे मैं कहूँ आपसे कि 100 वर्षों में, ये वर्ष है ध्यान रख लेना, 100 वर्षों में विषम दिन कितने होंगे, तो आप कहोगे सर 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे, तो आप कहोगे सर 24 लीप वर्ष होंगे। ये कहानी मैंने आपको समझाई थी इससे पहले वाले वीडियो में, जहां मैंने लीप वर्ष को निकालना सिखाया था। तो 100 वर्षों में कितनी LY लिखा तो इसका मतलब लीप ईयर, तो 24 लीप वर्ष होंगी। और हमको विषम दिन निकालना है, तो लो सर आ गया आंसर। क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है, और जैसे ही जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 124। और अब 7 से भाग देते हैं, और जब 7 से भाग दोगे तो 7 × 1 = 7, 12 है तो 5 बचे 54, और 7 × 7 = 49, कितना बचा 5 बचा। तो विषम दिनों की संख्या कितनी आ जाएगी 100 में, तो आपने कहा सर 100 में विषम दिनों की संख्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों की समझ में आया? आप चाहो तो मैं इसे डायरेक्ट याद भी करवा देता हूं, और आपको मैंने निकालना भी सिखाया कि इस तरीके से 100 वर्षों के बीच में विषम दिन आएंगे। अगला पॉइंट समझते हैं। यहीं मैं आपसे कहूं कि बताओ 200 वर्षों के बीच में विषम दिन कितने होंगे, तो आपने कहा सर बहुत आसान, 200 वर्षों के बीच में, आपने लिखा 200 वर्षों के बीच में, पहले तो ये पता करो कि लीप वर्ष कितनी होंगी, तो आपने कहा 48 लीप वर्ष होंगी। तो बस फिर क्या हो गया आंसर, क्योंकि अभी आपने सिखाया था सर वर्ष के बीच में जब विषम दिन निकाल लेंगे तो वर्ष प्लस लीप वर्ष, तो यहाँ ये दोनों ऐड हो जाएंगे, और जब इन दोनों को ऐड कर दोगे आप तो ये हो जाएगा 248। और विषम दिन निकालना है तो 7 के कितने का भाग दे दो, 7 का भाग दे दो। और जैसे ही आपने 7 का भाग दिया तो 7 × 21 कितना बचा 3, और 3 और 8 38 हो जाएंगे, 7 × 5 = 35, तो कितना बचा 3। तो आपने कहा विषम दिनों की संख्या आ जाएगी, ओडी लिख दिया तो ऑड डेज। क्लियर है? तो 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या आ जाएगी आपके पास 3। याद करो हमारे साथ साथ, निकालना हमने सिखा दिया, लेकिन आप लोग याद रखो। क्यों याद रखो? कि क्वेश्चन को हमें सेकंडों में सॉल्व करना है। इससे पहले जो मैंने आपको वीडियो बनाए थे, जिसमें मैंने ये सिखाया था आप लोगों को कि किसी भी डेट का दिन निकालना, तो वहां आप देखना मैंने रटवाया है कि 100 वर्षों में विषम दिन 5 होंगे, और यहां मैंने प्रूफ करके दिखाया, देखो कैसे 5 होंगे। वहां मैंने आपको रटवाया है कि 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 3 होगी, और यहां देखो जब कंसेप्ट आ जाता है तब मैं वहां पर प्रूफ भी करता हूं कि देखो 3 यहां से आएगी। क्या इतनी बात क्लियर है? 300 और 400 में और समझते हैं। चलो समझ लेते हैं। मैंने अगली पीपीटी ली, फिर इससे बने हुए प्रश्नों को समझेंगे अभी, ठीक है? मैंने कहा बताओ भैया 300 वर्षों में विषम दिन कितने होंगे, तो आपने कहा सर इतनी क्या बड़ी बात है, अभी तो आपने बताया था कि क्या करना है, जो भी वर्ष दी जाए उसमें बस लीप वर्ष और काउंट कर देना है। तो सबसे पहले काम क्या है हमारा, इसमें लीप वर्ष और देखना कि कुल कितनी लीप वर्ष आएंगी। तो आपने कहा 300 में, सर आप तो बता चुके हो कि 300 में सर 72 लीप वर्ष होती हैं। हाँ तो क्या है, 72 लीप वर्ष होती हैं। कैसी होती हैं? 72 लीप वर्ष होती हैं।
तो मैंने यहाँ एल वाई लिख दिया और एल वाई का मतलब लीप वर्ष। अब हम कहें विषम दिन निकालो तो सर बहुत सिंपल, इन दोनों को जोड़ देना है और इन दोनों को जोड़ करके 7 का भाग देना है। तो 300 प्लस 72 और भाग दे दोगे 7 का, तो आपने कहा 372 और भाग दिया 7 का, तो 7 पंजे 35, बचा कितना 2 और पीछे 2 22 और फिर 7 से भाग दो तो 7 21, कितना बचेगा 1। मेरे प्यारे बच्चे बताओ 300 वर्षों के बीच में विषम दिनों की संख्या कितनी आएगी? तो आप कहोगे सर 300 वर्षों के बीच में विषम दिनों की संख्या आ जाएगी 1। मैं यहाँ हिंदी में लिख देता हूँ विषम दिनों की संख्या, विषम दिन। क्लियर है? चलिए एक प्रश्न और समझते हैं इसी में। मैं आपसे कहूँ कि बताओ 400 वर्षों में विषम दिन कितने होंगे? तो मैंने कितने वर्ष लिया कि सर 400 वर्ष लिया। और 400 वर्षों में अगर विषम दिन निकालना है तो सबसे पहले ये देखो कि 400 वर्षों में लीप वर्ष कितनी आएंगे। कि सर आपने अभी इससे पहले वाली वीडियो में तो समझाया ही था, क्या समझाया था कि 97 लीप वर्ष होंगी। और भैया विषम दिन निकालने के लिए वर्ष प्लस लीप वर्ष डिवाइड बाई 7। तो आप यहाँ क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ दोगे तो 400 और प्लस के 97 और भाग दे दोगे कितने से 7 से, तो ये हो गया 497। तो आप भाग दोगे 7 से तो 7 7 49, 7 1 7, क्या बचा 0 बचा। क्या बचा 0 बचा। मैं आगे क्यों नहीं बता रहा हूँ? आगे इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि हमारा कैलेंडर 400 वर्षों तक बना और बनने के बाद कैलेंडर का पुनः प्रयोग होना स्टार्ट हो गया, दोबारा बना नहीं है। इसीलिए हम 400 तक विषम दिनों की संख्या निकालते हैं और इन्हीं के सहायता से हर वर्षों की विषम दिनों की संख्या निकलेगी। कैसे निकलेगी समझिएगा आप इधर बोर्ड पर। पहले हमारे साथ रिपीट करोगे, 300 में 1, 400 में 0, 300 में 1, 400 में 0। अब आपके पिछला वाला भी समझिएगा थोड़ा सा कि आपको देखो यहाँ 100 में 5, 200 में 3, इनको एक साथ लिख लेते हैं। चलो भैया एक साथ लिख लो। बताओ भैया 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? तो आप कहोगे सर 100 वर्षों में विषम दिनों की जो संख्या होगी वो 5 होगी। बताओ भैया 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? कि 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या होगी वो 3 होगी। बताओ भैया 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 300 वर्षों में 1 होगी। और 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? तो 400 वर्षों में 0 होगी। यही बात अभी मैंने आपको सिखाई थी मेरे प्यारे बच्चों। आप देखोगे यहाँ पर, देखो आपको यहाँ पर ये सिखाई थी कि नहीं सिखाई थी? यही भी बात सिखाई थी आपको और ऐसे ही आपको यहाँ पर करना है, ठीक है ना। चलिए अब आपको ये वाला पार्ट याद रखना है, इसकी सहायता से सारी चीज़ें हम लोग सीख जाएंगे। कैसे सीखेंगे आप समझिएगा यहाँ पर, ठीक है ना। चलो अब मेरे साथ साथ रिपीट करो पहले। बताओ चलो 100 में विषम दिनों की संख्या 3, 200 में 100 में 5, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0। एक बार हमारे साथ रिपीट करो दोबारा से। बताओ 100 में 5, 200 में 3, 400 में 0, 300 में 1, 100 में 5, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0। ऐसे आप 2-4 बार रिपीट करोगे तो चीज़ें अपने आप आपके रट जाएंगी। आप टेंशन ना लो उस बात की, ठीक है ना। अब बात ये जाती है कि सर आपने केवल 400 तक बताया और हमारे पास तो संख्या कभी 1900 आ जाती है, कभी 2200 आ जाती है, कभी 2300 आ जाती है। कैसे निकालेंगे? बहुत आसान। आ जाओ इधर, ध्यान दो यार, क्या बात कर रहे हो आप लोग। देखो इधर, जो भी वर्ष दी जाए 400 के मल्टीपल में तोड़ना है। कितने के मल्टीपल में तोड़ना है? 400 के मल्टीपल में। जैसे मैंने आपको वर्ष कहा कि बताओ 1700 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, तो सबसे पहले से 400 के मल्टीपल में तोड़ दो। तो आपने कहा सर 4 चौक 16, क्योंकि ये 400 का गुणा और बचेगा कितना 100। और बेटा 1600 400 का गुणा है तो कितना हो जाएगा 0। और बच्चे अगर मैं 100 की बात करूँ तो 100 में विषम दिनों की संख्या कितनी आ जाएगी? तो 5 आ जाएगी। तो आंसर हो जाएगा 5। तो इसका मतलब है 1700 में विषम दिनों की संख्या रहेगी हमारे पास 5। समझ में आ गया? एक प्रश्न और समझते हैं।
अब आप यहाँ देखोगे कि विषम दिनों की संख्या हमें निकालना है कितने के बीच, कि 1900 के बीच बताओगे। अरे सर बहुत आसान, 400 के मल्टीपल में तोड़ दो तो 4 चौक 1600, इससे ऊपर तो जा नहीं सकते, कि 4 पंजे 20, 2000 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ कितना बचेगा बेटा 300, और 400 ये 1600 है तो ये तो 0 हो गया, और 300 है तो ये हो जाएगा आपका कितना 1 हो जाएगा। तो 1900 में जो विषम दिनों की संख्या आएगी वो कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। क्या इतनी बात क्लियर है? अब आते हैं उस प्रश्न की तरफ जो प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आया हुआ था। कैसे सॉल्व करेंगे, एक प्रश्न मैं लिख करके आपको समझा देता हूँ। प्रश्न क्या था आप समझिएगा। यहाँ पर प्रश्न था, मैं बोल रहा हूँ आपसे कि बताओ 2025 में 25 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी। विषम दिनों की संख्या, विषम दिनों की संख्या विषम दिनों की संख्या कितनी होगी। एक ही प्रश्न को समझना बड़े ध्यान से, कितनी होगी। तो ये प्रश्न को पूरी तरीक़ा से समझने के लिए ये वाला वीडियो और इससे पहले वाले वीडियो को ज़रूर समझना, क्योंकि इन दोनों से मिलाकर के ये प्रश्न आपका बना हुआ है। धीरे धीरे आप सब कुछ सीख चुके हो, बस ये देखना है कि हमको किस तरीके से क्वेश्चन को ट्रीट करना है ताकि हम उसका आंसर निकाल सकें। आ जाओ भैया समझ लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपकी क्लास का ये वाला। तो जैसे ही आप यहाँ देखोगे तो मैंने कहा 2025, तो सबसे पहले तो आप इसे तोड़ो। कैसे तोड़ो बेटा, शताब्दी वर्ष में और गैर शताब्दी वर्ष में। तो आपने कहा हम 2025 को अगर शताब्दी और गैर शताब्दी में तोड़ेंगे तो ऑब्वियसली बात है 2000 वर्ष हो जाएंगे इसमें शताब्दी वर्ष, और 25 हो जाएंगे हमारी गैर शताब्दी वर्ष। और ये 400 का मल्टीपल है तो ये कितना हो जाएगा 0। अब ये गैर शताब्दी वर्ष, और गैर शताब्दी वर्ष में कैसे विषम दिन निकालते थे, क्योंकि इसमें अभी लीप वर्ष और काउंट करने होंगे। और जब लीप वर्ष काउंट करोगे तो 4 से भाग दोगे, कितनी बार जाएगा 6। अब 7 का भाग दोगे इसमें, तब आपके विषम दिन निकल करके आएंगे। तो आपने कहा 31, और 31 में बेटा 7 का भाग दोगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 विषम दिन आ जाएगा। यहाँ 0 आया है, यहाँ 3 आया तो 3 ही तो रहेगा। इसका मतलब है 2025 में आपके 3 विषम दिन आएंगे। क्या आप लोगों को ये वाला प्रश्न समझ में आ गया? क्लियर है? ऐसे ही आपको और अगले वीडियो में छोटे छोटे कंसेप्ट को समझा देंगे मेरे प्यारे बच्चों। धन्यवाद आप सभी लोगों को।